अमेरिका में एक ही रोज़ में 1000 से ज़ायद अमवात, मजमूई तादाद 5000 से बढ़ गई। 24 घंटों में 26,000 केसेस। न्यूयॉर्क में मरीजों की तादाद चीन में बीमार अफराद से भी ज़्यादा। तिब्बी शोबे के लिए हिफाजती सामान कम पड़ गया। कैलिफोर्निया और रियासत वाशिंगटन में नाफिज समाजी फासला काम कर गया। 2 हफ्तों में बीमारों की शरह तेज़ी से बढ़ने से रोक ली गई। सदर ट्रंप को भी बिलाखिर मानना पड़ गया, कोरोना वायरस आम फ्लू से बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। मुल्क भर में लॉकडाउन की मौजूदा सूरत हाल 14 अप्रैल तक जारी रहेगी। गुड्स ट्रांसपोर्ट चलती रहेगी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला। वफाकी वज़ीर असद उमर कहते हैं बंदिशों की वजह से ही कोरोना केसेस में कमी आई है। मुआविन खुसूसी मोईद यूसुफ ने कहा मुख्तलिफ ममालिक से 17 परवाजें चलाई जाएंगी। 2000 के करीब मुसाफिरों को पाकिस्तान लाया जाएगा। आज से बैरून मुल्क फ्लाइट ऑपरेशन शुरू होगा। ऐसे पाकिस्तानी जिनके वीज़े की मियाद ख़त्म हो रही हो वो पहली तरजीह होंगे। एविएशन के वज़ीर गुलाम सरवर खान की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम। आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू। तमाम परवाजें इस्लामाबाद उतरेंगी। आने वालों का टेस्ट किया जाएगा। मुस्बत नताइज आने पर मुसाफिरों को क्वारंटीन में रखा जाएगा। जुमे को सिंध भर में दिन 12 बजे से दोपहर 3 बजे तक मुकम्मल लॉकडाउन होगा। न कोई गाड़ी चलेगी, न कोई दुकान खुलेगी, सिर्फ मेडिकल स्टोर्स खुले रहेंगे। सूबाई हुकूमत का फैसला। वज़ीर आज़म से लोगों को 15,000 माहाना इमदादी रकम देने की तजवीज़। सूबाई वज़ीर इत्तलात नासिर शाह कहते हैं टाइगर फोर्स के नाम से सियासी अमल की झलक नजर आती है। वज़ीर आज़म इसका नाम भी तब्दील करें। मुल्क में कोरोना की वबा मजीद बढ़नी है, 1 हफ्ते में पता चल जाएगा। वज़ीर आज़म ने खबरदार कर दिया। कहते हैं खुशकिस्मती से पाकिस्तान में मरज़ का फैलाव और अमवात अमरीका और यूरोप जितनी ख़तरनाक नहीं। रावलपिंडी में कैंटोनमेंट जनरल अस्पताल की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में यह भी कहा कि हुकूमत हेल्थ वर्कर्स के पीछे खड़ी है, उनका पूरी तरह साथ देगी। अरकान कौमी असम्बली के लिए मुख्तस 30 अरब रुपए के फंड्स कोरोना फंड के लिए इस्तेमाल किए जाए। पेट्रोल और डीजल की कीमत 70 रुपए फी लीटर पर फिक्स की जाए। गैस और बिजली 33% और LNG की कीमत में 50% कमी की जाए। नून लीग ने कोरोना सूरत हाल में हुकूमत के सामने अपनी तजवीज़ रख दी। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं अमली तौर पर पूरा पाकिस्तान लॉकडाउन है। वज़ीर आज़म नावाकिफ नजर आते हैं। उनके घर से 1 मील के फासले पर तकरीबन कर्फ्यू लग चुका है। एहसन इकबाल ने कहा कि अवाम को न घबराने के बजाय कहा जाए कि आपने घबराना है। शहबाज शरीफ 2 दिन में कौमी एक्शन प्लान का ऐलान करेंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा है कि मुआशरे के किसी तबके को आलमी वबा के रहमो करम पर छोड़ने के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के शुरा से खिताब में आर्मी चीफ ने कहा कि पाक फौज अवाम की सलामती और तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई कसर उठा नहीं रखेगी। दरपेश टास्क परेशान कुन है, लेकिन हम पहले भी मुश्किल हालात पर काबू पा चुके हैं। हमें ज़ात, रंग और नस्ल मजहब से बालातर होकर बतौर कौम मुकाबला करना होगा। फौजी जवान मुश्किल की इस घड़ी में लोगों को सहूलत फराहम करें। लोगों को वबा से महफूज बनाने के लिए मुल्क के कोने कोने में पहुँचें। हमारी जो बेटी थी वो कत्ल हो चुकी है, उसको भी ये बीमारी का नहीं था और इसलिए हमारी ये गुजारिश है कि वो रात के अंधेरों में आई थी और उन्होंने दफन कर दी। रिमशा मेरी बहन सी ते और जी डॉक्टर अली दी बीवी सी ना, वो साढ़े नाल जुल्म कर दी सी, मार कुटाई कर दी सी। उस तो बाद मैं अपने घर आ गई। रिमशा गुजरात में 18 साल की घरेलू मुलाजमा की पुरस्रार मौत का मुकदमा दर्ज। घर के मालिक डॉक्टर मोहम्मद अली ने रमशा की मौत कोरोना के सबब होने का दावा किया था। लड़की का चेहरा दिखाए बगैर तदफीन कर दी गई थी। लाश के नमूने लिए गए थे। कोरोना टेस्ट मनफी आने पर डॉक्टर और उसके कजन के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करके गिरफ्तारी के लिए छापे। यूटिलिटी सोर्स कॉरपोरेशन ने रहनुमा तहरीक इंसाफ जहांगीर तरीन से टेंडर के बाद चीनी खरीद ली। जहांगीर तरीन का कहना है
कि उन्होंने 20,000 मेट्रिक टन चीनी 67,000 रुपए फी मेट्रिक टन के हिसाब से फरोख्त की है। जहांगीर तरीन ने कहा कि इससे पहले 17 मार्च को खोले गए टेंडर में यूटिलिटी स्टोर्स ने 20,000 मेट्रिक टन चीनी 79,000 रुपए फी मेट्रिक टन के हिसाब से खरीदी थी। ज्यों उन्होंने यूटिलिटी स्टोर्स को कम तरीन रेट पर चीनी देने का वादा पूरा कर दिया। पाकिस्तानी सहाफत का दरख्शां सितारा डूब गया। एक अहद खत्म हुआ। जंग ग्रुप के चेयरमैन और पब्लिशर मीर जावेद रहमान को कराची में सुपुर्द खाक कर दिया गया। कोरोना वायरस के खदशात की वजह से नमाज जनाजा और तदफीन में सिर्फ खानदान के लोग शरीक हुए। मीर जावेद रहमान का इंतकाल मंगल को हुआ था। फेफड़ों के कैंसर में मुब्तला थे। पाकिस्तानी सहाफत को जिद्दत और नई बुलंदियों से रूशनास कराने वाले मीर जावेद रहमान का सहाफत से निस्फ सदी का ताल्लुक था। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी, अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी समेत मुख्तलिफ सियासी और मजहबी जमातों के कायदीन का मीर जावेद रहमान के इंतकाल पर अफसोस का इजहार। कहा, मीर जावेद रहमान की सहाफत के शोबे में नाकाबिल फरामोश खिदमात हैं। मीर जावेद रहमान ने मीर सहाफत मीर खलीलुर रहमान की इल्मी और क़ल्बी मीरास को शानदार अंदाज में निभाया। मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के उलमा और मुफ्तियान कराम का भी मीर जावेद रहमान के इंतकाल पर अफसोस का इजहार। अमरीका का जंग ग्रुप के पब्लिशर और चेयरमैन मीर जावेद रहमान की वफात पर अफसोस का इजहार। नायब वज़ीर ख़ारजा एलिस वेल्स ने कहा कि मीर जावेद रहमान पाकिस्तान में आज़ाद सहाफ़त की अहम आवाज़ थे। पाकिस्तान में अमरीकी सफारत खाने के डिप्टी तर्जुमान स्कॉट रॉबिन्सन का भी इजहार अफसोस। संतोष कुमार और दर्पण के छोटे भाई और बेशुमार कामयाब फिल्म्स के डायरेक्टर एस सुलेमान लाहौर के अस्पताल में जिंदगी और मौत की कशमकश में मुब्तला। अनापरस्त और खुददार फनकार की दादरसी किसी ने न की। मुल्क की जेलों में 33% से ज़ायद इजाफी कैदियों को रखा गया है। 60 साल से ज़्यादा उम्र के 1527 अफराद मौजूद हैं। 1184 खवातीन भी जेलों में बंद हैं। पंजाब और KPK की जेलों में 140 नौज़ायदा बच्चे भी माओं के साथ मौजूद। 2400 अफराद एड्स और हेपेटाइटिस जैसी मोहलिक बीमारियों का शिकार हैं। अंडर ट्रायल कैदियों की तादाद 48,008। मुल्क भर की जेलों में कैद 77,275 कैदियों की हालत जार की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को पेश। नून लीग के सदर शहबाज शरीफ की तबलीगी जमात के अफराद के साथ बदसलूकी की मजम्मत। कहते हैं गिरफ्तार अफराद को फिलफौर रिहा किया जाए और मुतासरा अफराद को क्वारंटीन करने का मौसर इंतजाम किया जाए। काफ लीग के रहनुमा चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि तबलीगी जमात लावारिस नहीं, गिरफ्तार अफराद को रिहा करके तबलीगी मराकज मुंतकिल किया जाए। राशन और दूसरी सहूलतों का बंदोबस्त किया जाए। कराची में कोरोना ड्राइव थ्रू टेस्ट मुतारफ। टेस्ट की सहूलत क्लिफ्टन के बाग इब्न कासिम में सुबह 11 से दोपहर 3 बजे के दौरान दस्तयाब होगी। कोरोना की अलामात के अफराद गाड़ी में ही बैठकर टेस्ट करा सकेंगे। क्लिफ्टन में डिसइंफेक्शन स्क्वाड बना दिया गया। थाना पुलिस की गाड़ियों, बैरक्स, असलहा, लॉकअप की सफाई और स्प्रे प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर प्लेस किया है, जिसमें पैरामेडिकल स्टाफ, हमारे डॉक्टर हजरात और जितना मेडिकल इक्विपमेंट रेडीली अवेलेबल है हमने वो रखा है। मुसाफिर ट्रेन को स्प्रे करने के बाद क्वारंटीन मरकज में तब्दील किया जाने लगा। एयर कंडीशन कोचेस को बड़े बड़े रेलवे स्टेशन पर खड़ा कर दिया गया। एक केबिन में एक मरीज, जरूरी आलात नस्ब। हमारे यहाँ पे 4 डॉक्टर्स अभी तक इन्फेक्ट हो चुके हैं, जिनको आइसोलेट किया गया है। उसके अलावा 10 से 15 हमारे डॉक्टर्स क्वारंटाइन हैं। बलूचिस्तान में कोरोना के खिलाफ डॉक्टर, नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ खाली हाथ जंग लड़ने में मसरूफ। कोयटा के 4 डॉक्टर कोरोना वायरस से बीमार। 1 दर्जन डॉक्टर्स की रिपोर्ट का इंतजार। दिन हो गए हम बैठे हुए हैं घर में, पुलिस वाले भी भगा देते, कहते काम ना करो। किराया भी आया हुआ है, बिल भी आया हुआ है, मालिक मकान भी तंग कर रहे हैं, भाई किराया दे दो। काम बिल्कुल बंद है, सीमेंट, रेत, बजरी भी बंद है, सब कुछ बंद है। मजदूरी नहीं है, काम नहीं है, हम इधर बैठा है।
इस्लामाबाद में दिहाड़ीदार की तलाश में निकलने वाले पुलिस को देखकर भागने पर मजबूर, घर में दाल दलिया खत्म हो गया। पेशावर में मजदूर तबके के घरों में फाकों की नौबत, सड़कों के किनारे जरूरतमंदों की कतारें। इमदादी पैकेज ज़बानी जमा खर्च से आगे न बढ़ सका। कोई भी इमदाद नहीं मिला है, हुकूमत की तरफ से कुछ भी नहीं मिला है। जिस तारीख से कोरोना लॉकडाउन लगा है, ये सारे मजदूर जो चौक में आप देख रहे हैं, इनको अभी तक कुछ नहीं मिला। कूड़ा है यहाँ पर, पानी यहाँ पे जमा रहता है, सफाई की कोई सूरत हाल नहीं है, बहुत बुरे हालात है यहाँ पे। डंप वाले हैं वो इधर से उठा के उसमें डालते नहीं हैं, तो इधर ही बस ये सारा आपके सामने ये गंद फैला हुआ है। फैसलाबाद और सरगोदा समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में गंद के ढेर साफ न हुए। हुकूमत कोरोना के खिलाफ स्प्रे मुहिम पर निकल पड़ी। हैदराबाद समेत सिंध के कई शहरों में भी यही हाल। शहरियों का अल्लाह मालिक। पंजाब हुकूमत ने किसानों के लिए लॉकडाउन में नरमी का ऐलान कर दिया। काश्तकारों को गंदम की कटाई के लिए मशीनरी लाने ले जाने की इजाज़त। ट्रैक्टर, थ्रेशर और दीगर मशीनरी की वर्कशॉप्स और स्पेयर पार्ट्स की दुकानें भी खोली जा सकेंगी। हुकूमत पंजाब का काश्तकारों से गंदम 1400 रुपये फी मन के हिसाब से खरीदने का ऐलान। कोरोना ने सनतों का पहिया जैम कर दिया। मार्केट्स भी बंद। बिजली की तलब में 24% कमी आ गई। गुज़श्ता साल इन दिनों के इलेक्ट्रिक के सिवा मुल्क में बिजली की तलब 12,500 मेगावाट थी, जो आजकल 9,500 मेगावाट तक गिर गई। माली साल 2023 तक कर्ज पर दी जाने वाली रियासती जमानतों में कमी लाई जाएगी। बजट खसारा मजमूई कौमी पैदावार के 3% तक लाया जाएगा। वजारत खजाना की तरफ से दरमियानी मुद्दत के लिए बजट हिकमत अमली जारी। सिक्योरिटी ज़रूरियात पर अखराजात में इजाफा करना पड़ेगा। अमरीका से आने वाली खबरों का एशियाई मंडियों पर दूसरे रोज भी मनफी असर बरकरार। जापान, शंघाई, हांगकांग, सियोल और सिडनी की स्टॉक मार्केट्स में कारोबार के दौरान शदीद मंदी। अमरीकी स्टॉक मार्केट्स 4% से ज्यादा कमी पर बंद हुई थी। कोरोना से लॉकडाउन और सनतें बंद होने के बायस आलमी पैमाने पर तेल की खपत में कमी आने लगी। कीमतें सिफर तक जाने का खदशा। ज़खायर की जगह भी जल्द खत्म होने का इम्कान। माहिरीन का कहना है कि तेल पैदा करने वाले मुल्कों के लिए गाहक की तलाश असल मसला है। अप्रैल में 60 लाख बैरल तेल फरोख्त नहीं हो सका। तलब की कमी के बायस आलमी मंडी में तेल की कीमतें पहले ही 18 साल की कम तरीन सतह पर आ चुकी हैं। हमने अपने आप को सेल्फ आइसोलेट किया हुआ है और उसी को लेके हमें इंस्ट्रक्शंस आई हुई है टू वर्क फ्रॉम होम। इसलिए हम लोग सारे फ्रॉम 9 AM to 6 PM हम लोग घर से काम कर रहे हैं। इंटरनेट का यूजेज बहुत ज़्यादा हो गया है। रिसर्च पहले भी होती थी, लेकिन अब आपने हर चीज़ थ्रू इंटरनेट करनी। मुल्क में होम वर्किंग बढ़ गई। ज़्यादातर इदारों ने मुलाजमीन को ऑनलाइन काम करने का टास्क दे दिया। घर बैठे काम से कई मुश्किलें हल। लॉकडाउन में घर बैठे अफराद की तफरीह के लिए फनकारों का ऑनलाइन कॉन्सर्ट। खालिद अनम, शहजाद रॉय और आसिम अजहर ने लोगों को उनके पसंदीदा गाने सुनाए। घर बैठे क्रिकेटर्स को फिट रखने के लिए क्रिकेट बोर्ड का पुशअप प्रोग्राम। सरफराज का चैलेंज शान मसूद ने पूरा करके हेड कोच मिसबाह उल हक को चैलेंज कर दिया। हफीज और शुएब मलिक का भी इम्तिहान ले लिया। कौन पास हुआ कौन फेल, ये कल पता चल जाएगा। और गूगल के ऑगमेंटेड फीचर ने बच्चों को तफरीह का नया जरिया मुहैया कर दिया। जिस जानवर को चाहा कमरे में बुलाया, खेले कूदे, वापस जंगल भेज दिया।